उल्हासनगर शहरातील केबी रोडवरील सुरू असलेल्या रस्त्याच्या बांधकामामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांचा संयम आता संपत चालला आहे। अनेक महिन्यांपासून रस्त्याचे काम अपूर्ण अवस्थेत असल्याने परिसरातील व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला असून व्यापारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत। याबाबत स्थानिक व्यापारी नेत्यांनी महापौरांवर थेट टीका करत केवळ पाहणी आणि आश्वासनांपलीकडे कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप केला आहे। शहरातील सर्वात गजबजलेल्या व्यापारी भागांपैकी एक असलेल्या केबी रोडची सध्या अतिशय वाईट अवस्था झाली आहे। ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले असून धुळीचे ढग उडत आहेत। त्यामुळे ग्राहकांना दुकाने गाठणे कठीण झाले असून त्याचा थेट परिणाम व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर होत आहे। व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की अनेक महिन्यांपासून रस्त्याचे काम सुरू आहे, मात्र कामाचा वेग इतका संथ आहे की जणू हे काम मुद्दाम लांबवले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे। काही दिवसांपूर्वी महापौरांनी स्वतः या रस्त्याची पाहणी करून लवकरच काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र पाहणीनंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही, अशी व्यापाऱ्यांची तक्रार आहे। कामाचा वेग वाढलेला नाही आणि व्यापाऱ्यांच्या समस्यांवरही कोणतेही ठोस समाधान मिळालेले नाही। व्यापारी नेते नरेश थारवानी यांनी सांगितले की महापौर केवळ कॅमेऱ्यासमोर पाहणी करतात आणि मोठमोठी आश्वासने देतात, पण प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय बंद पडण्याच्या स्थितीत आला आहे आणि प्रशासनाला त्याची काहीच चिंता दिसत नाही। तसेच त्यांनी असा सवालही उपस्थित केला की शहराच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपये येत असल्याचे सांगितले जाते, तर मग उल्हासनगरच्या रस्त्यांची अशी दयनीय अवस्था का आहे? त्यांच्या मते शहराचा विकास हा केवळ कागदोपत्री आणि भाषणांपुरताच मर्यादित राहिला असून प्रत्यक्षात नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे। नेते मंडळी स्वतःची राजकीय प्रतिमा उंचावण्यात व्यस्त आहेत, तर शहरातील नागरिक आणि व्यापारी मात्र अडचणींना तोंड देत आहेत। या संपूर्ण प्रकरणाबाबत व्यापारी नेते नरेश थारवानी यांनी आपली भूमिका मांडली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रवास मराठी, उल्हासनगर। ये हमारे केबी रोड का जो समस्या है वो बहुत ही सालों से चलती आ रही है। कुछ 10 साल पहले हमारे दुकानें काटी गई थी और वो रोड आधा बनाया था, आधा बाकी था, समझा, जो मतलब वर्किंग में था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी ये पूरा रोड वापस नया पास हुआ, उसका टेंडर पास हुआ कि रोड के ऊपर रोड बनाने का। जब ये 2 मार्च 2024 में स्टार्ट हुआ तभी हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि रोड के ऊपर रोड बन रहा है, जिसके कारण हाइट बढ़ रही है रोड की और दुकानों की जो है लेवल नीचे हो रही है रोड से, दुकानों के अंदर पानी जाएगा। ये बातें हमने आमदार को मार्च 2024 में बताई थी। आमदार ने उस पर एक्शन लेके काम भी रुकवाया था और वो 2-4 महीने के लिए काम रुका भी था। पहले शांति नगर से स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत आया था, 100 मीटर तक बना था, फिर उसके बाद काम रुक गया था। लगभग 4 से 6 महीने काम बंद पड़ा था। फिर पता नहीं इनकी ये अधिकारियों की और नेताओं की क्या मिली भगत हो गई, फिर से काम चालू हो गया। फिर से हमने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम ऐसा कुछ ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे जिसके कारण भाई दुकानों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने भी शहर विकास नहीं रुके, इसके लिए हमने भी सहमति बढ़ी, ज़्यादा आंदोलन नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन ज़्यादा नहीं उठाया, रास्ते पे आंदोलन नहीं किया। तब प्रशासक राज था। हाँ जी, जब आप बात कर रहे हैं तब प्रशासक राज। राइट। हाल ही में करीब 1 महीना पहले उल्लासनगर की जो नवनिर्वाचित जो महापौर है, उन्होंने दौरा किया था, हम भी उनके साथ थे। हम लोगों ने देखा था, उन्होंने व्यापारियों को काफी सारे आश्वासन दिए थे। व्यापारियों को आश्वासन दिए थे उन्होंने, लेकिन वो आश्वासन का कुछ भी रिजल्ट नहीं है। जो ये जो 1 साल से काम चालू है, मार्च 2025 में इनको पूरा करना था, अभी मार्च 2026 हो रही है, 1 साल से ज़्यादा लेट भी हो चुका है। 1-1.5 साल से जो ये रोड पे जो समस्या हुई है, जो धूल और ये मट्टी का जो साम्राज्य है पूरा, उसके कारण पूरे व्यापारियों का माल तो नुकसान हुआ ही हुआ है, उनकी तबीयत भी खराब हुई है। बहुत व्यापारियों को पल्मोनरी डिजीज़ हो गई है, लंग्स की डिजीज़ हो गई है मट्टी के कारण। हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे कस्टमर्स खुद बोलते हैं कि आप व्यापारी लोग कैसे बैठे हो पूरा दिन, हम 10 मिनट नहीं रुक सकते, आप पूरा दिन बैठे हो, भाई आप प्रशासन को क्यों नहीं बोलते हो? हम रुके थे कि भाई बॉडी आवे, भाई हमारी इलेक्टेड बॉडी आवे, उनसे कुछ होवे। इलेक्टेड बॉडी आई, महापौर ने विजिट की, लेकिन रिजल्ट उसके बाद भी कुछ नहीं है। वैसा ही धूल है, वैसा ही मट्टी पड़ी है, वैसा ही काम बंद है, वैसा ही काम स्लो है। कोई ड्रेनेज सिस्टम का चालू नहीं हुआ है, सिर्फ रोड बनते जा रहा है, रोड के ऊपर रोड बनते जा रहा है, कोई क्वालिटी नहीं बन रही है, क्योंकि ठेकेदार को जो क्वालिटी के हिसाब से
टेंडर दिया गया, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है अधिकारियों का, नेताओं का, भाई अपना अपना उनको ये करना है, अपना काम भी सिद्ध करना है, जिसके कारण ठेकेदार जो है काम की क्वालिटी में ये कटौती करते करते नरेश जी, रोड बनाया जा रहा है। उल्लासनगर एक औद्योगिक शहर माना जाता है। ऐसी सड़कें अगर बनेंगी तो बाहर की ग्राहकी, जो कि तकरीबन 40 से 50% उल्लासनगर शहर में बाहर की ग्राहकी आती है, उस पर कितना विपरीत असर पड़ रहा है व्यापारियों पर? चंदन जी, मैं आपको बताऊं, असर तो पड़ ही रहा है। ये जो रोड बन रहे हैं, वो पहले जो रोड बनी थी 40 साल, 35-40 साल हो गए, वो रोड चल रही थी 35 साल से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी जो रोड बन रही है, खुद कारपोरेशन के अधिकारी बोलते हैं कि 10 साल की गारंटी है। 10 साल की गारंटी अगर रोड की देंगे, जबकि रोड की गारंटी होनी चाहिए 30 से 40 साल, खुद ही 10 साल बोलते हैं, तो ये 10 साल की लाइफ है। 10 साल कोई बड़ी लाइफ नहीं है। जो जितना खर्चा हो रहा है वो हिसाब से 10 साल का अगर रोड चला, ये 2 साल तो इनको बनाने में लगता है, 2-3 साल अगर बनाने में लगेगा, फिर 10 साल बोलेंगे तो बाकी 7-8 साल। 7-8 साल के रोड की वजह से इतना पब्लिक का पैसा अगर ये खर्चा करेंगे, तो ये देखा जाए तो ये सरोसर लूट है, पब्लिक पैसे की लूट है। नरेश जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महापौर के भी वादे सिर्फ वादे ही निकले? वो तो है ना, वादे क्या, जुमला है उनका, जो भी उन्होंने कहा था वो एक जुमला ही साबित हुआ। और ये अभी मतलब जैसे वो बोलते थे कि भाई ये ड्रेनेज का काम हो जाएगा, ये धूल मिट्टी हट जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। उनको अलग से सेटिस्फाई किया गया होगा किसी वजह से, जिसके कारण वो काम वैसा का वैसा ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। जब महापौर यहाँ पर आई थी तो उन्होंने काफी ठेकेदार के ऊपर दबाव भी बनाने की कोशिश की थी, हम लोगों ने अपने कैमरा में भी कैद किया था। नरेश जी, दबाव बनाया, लेकिन ठेकेदारों को पता है भाई उनको कैसे हैंडल करना है। ठेकेदार आजकल नेताओं से ज्यादा होशियार है। आरोडाइन चेक को तो अभी 1 महीना ही हुआ रोड बन के, तो खड्डे भी रही अभी देखो। 1 महीना क्या, 15 दिन के बाद भी दिख रहे हैं, खड्डे नहीं है लेकिन मतलब क्रैक्स तो दिख ही रहे हैं। हमारे इधर भी खड्डे भी पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, खड्डे भी होंगे तो, क्योंकि जो क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ किया जा रहा है, वो हिसाब से कभी भी खड्डे हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई बोल नहीं सकते हैं। हम बोल बोल के थक चुके हैं। 10-15 साल से हमारे ये जो पहले रोड बनी थी, रोड वाइडनिंग के लिए दुकानें कटी थी, कुछ दुकानें अभी भी अटकी हुई है, कोर्ट मैटर है, क्या मैटर है, कारपोरेशन वो सब नहीं कर सकी है, दुकानदारों को इंसाफ नहीं दे सकी है। हम बोल बोल के थक चुके हैं। मैंने बीजेपी पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि भाई ये रोड वालों को इंसाफ मिले, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। मेरी पार्टी से भी बहुत बार बात हुई है, वो भी बोलते हैं कि अभी बॉडी बनेगी, ये मुद्दा उठाएंगे, इनका सोल्यूशन निकालेंगे। नरेश जी, ऐसा भी बीच में 2 साल पहले कहा गया था कि जिन व्यापारियों ने केबी रोड में दुकानें गवाई है, 55 दुकानें उनको अलॉटमेंट की जा रही है, तो ऐसा कुछ बात हुई थी आपकी? 55 नहीं, 110 हुई, 110 दुकानें गई हुई है, सबसे कागज पत्र लिया गया है, पूरा काम किया गया है। पहले जब ये शेख साहब आयुक्त थे तभी हमारी मीटिंग हुई थी, काम स्टार्ट हुआ, कमेटी बनी, कारपोरेशन में कमेटी बनी, पेपर वर्क स्टार्ट हो गया। फिर इलेक्शन के बहाने भाई इलेक्शन आ गई, वैसा ये लोकसभा की इलेक्शन आ गई, उसके लिए लेट हुआ। फिर विधानसभा की इलेक्शन आ गई, उसके लिए लेट हुआ। फिर अभी बोलते हैं ये इलेक्शन आ गई, तब भी लेट हुआ। इलेक्शन के टाइम समझ बोलते हैं स्टाफ नहीं है। ऐसा कर करके 2 साल निकाल दिया है, कोई अभी तक किसी को नहीं दिया इंसाफ। 1-2 जन को दिया है, 1-2 दुकानदार को मिला है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिला है, न कि इन्होंने अपनी तरफ से दिया है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि शहर के नेताओं की राजनीति के चक्कर में व्यापारी शिकार होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल शिकार हुए हैं, होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। शहर में उप महापौर अब महायुति का है, महापौर महायुति का है, क्या अपील करेंगे? हमारी अपील उनसे यही है कि भाई जो शहर की इकोनॉमी है वो व्यापारियों के कारण है, समझा। और अगर व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सुविधा नहीं मिलेगी, रोड की, पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी, और उनका दुकानें कट हो जाएगी, उनके दुकानें पूरी की पूरी ध्वस्त की जाएगी, तो शहर की इकोनॉमी पे असर होगा, जिसका असर जाके पूरे शहर के से जो पलायन चालू है वो उसके कारण यही सब है कि ये शहर का विकास नहीं हो रहा है। नरेश जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को डेवलपमेंट प्लान वाले शहरों का बजट सरकार से चाहिए, पर उन्हें यहाँ
डेवलपमेंट प्लान लागू ही नहीं कराना, क्या कहेंगे सर इस पर? सर सरकार पैसा दे रही है। अभी जो पिछले 2 साल के अंदर जब ये हमारे एकनाथ शिंदे जी सीएम थे, उन्होंने लगभग 1,000 करोड़ उल्लासनगर को सैंक्शन किए हुए हैं, लेकिन वो 1,000 करोड़ से जो शहर की पर ये होना चाहिए विकास, वो ऐसा विकास हुआ नहीं है। ये पैसा कहाँ गया, नेता और अधिकारी मिलके क्या कर रहे हैं, अभी तक क्लियर बात नहीं हुई है। इस पे एक्चुअली तो बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठनी चाहिए और ये बहुत बड़ी लेवल पे ये सब इंक्वायरी करके इनको अब देखना चाहिए कि भाई ये क्या मतलब घोटाले हो रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए।